गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे करंट अफेयर के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। वो कुल मिला के 10 क्वेश्चनों का टेस्ट कराया जाता है और जिसमें से आपको 7 से 8 मतलब 70 से 80% सही करना होता है। चलिए फिर उसी क्रम में ये अगला टेस्ट है। टेस्ट ज़रूर लगाया करें, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे करंट हो चाहे जीएस हो। टेस्ट लगाने की कोशिश करें, इससे दिमाग तेज होता है और चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में 8 सितंबर को 2021 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो पहली बात तो परमानेंट जीएस है कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है कि इसे पहली बार कब मनाया गया था। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि ये पहली बार कब मनाया गया। 66 में, मतलब 1966 में, 1968, 1971, 1978। सोचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया। 8 सितंबर को मनाने के लिए यूनेस्को एक संस्था है, यूनेस्को ने पहली बार घोषणा किया था 1965 में कि हम 8 सितंबर को विश्व स्तर पे साक्षरता दिवस मनाएंगे और 1966 से इसकी शुरुआत हो गई है। तो इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा आप। और बात करें इस बार की थीम की, तो इस बार की थीम थी ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता, ये थीम थी। लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि इस बार जो साक्षरता मनाया गया 8 सितंबर को, मतलब विश्व स्तर पे हर साल मनाया जाता है और ये इसको पहली बार 1966 में मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। सोचे कौन है, मतलब किस देश के हैं। स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फ्रांस के ये फुटबॉलर थे और जानते हैं ये पिछले 39 साल से कोमा में थे। सर में चोट की वजह से आदमी कोमा में जाता है और कोमा में जाने के बाद कोमा की कोई दवाई नहीं है और पता नहीं चलता कि इंसान कब बाहर आएगा, फिर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो पिछले 39 वर्ष से कोमा में थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये फुटबॉलर हैं, ये जानते रहेगा, और फ्रांस के हैं, ये भी जानते रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ एएसएफ के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन है दीपक मिश्रा, मलेश भट्टाचार्य, आशीष रिजिजू, साइरस पोंचा। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, साइरस पोंचा है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वैश एक खेल है और एशियाई स्क्वैश महासंघ के जो उपाध्यक्ष बनाए गए, नए उपाध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम है साइरस पोंचा। और दूसरी बात ये जानते रहिएगा कि इनको ये 4 साल के लिए बनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। भाविना पटेल, अवनी लेखरा, एकता भयान, कर्मज्योति दलाल। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का नाम सुने होंगे आप, कुछ समय पहले ये चर्चा में थी। अभी हालांकि पैरा ओलंपिक समाप्त हुए हैं। पैरा ओलंपिक मतलब जो विकलांगों का ओलंपिक होता है, टोक्यो में हुआ है, ये भी जानते रहिएगा। तो ये अभी समाप्त हुआ है। तो इसमें अवनी लेखरा ने 2 पदक जीता। एक कांस्य पदक जीता है 50 मीटर की दूरी पर, मतलब एयर पिस्टल में, मतलब इन्होंने निशानेबाजी में, पिस्टल से निशानेबाजी में 50 मीटर और 10 मीटर वाले में जीता है। और एक कांस्य पदक जीता है इन्होंने, और एक स्वर्ण पदक गोल्ड जीता था। जब गोल्ड जीता था उसी समय ये चर्चा में आ गई थी। उसके बाद इन्होंने कांस्य भी जीता है। तो 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसे देश के मेंटारर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा, सोनू सूद, विराट कोहली, अक्षय कुमार। सोचे। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। आप यहाँ पर आंसर बी सही है, सोनू सूद। सोनू सूद को मेंटारर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेंटारर कार्यक्रम क्या है, इसके तहत सोनू सूद युवाओं को उनके करियर को लेकर कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसको लेकर गाइडेंस करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे। तो सोनू सूद को इस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता होगा पिछले साल सोनू सूद काफ़ी चर्चा में थे, गरीबों को मदद को लेकर, मतलब गरीबों की मदद को लेकर और भी लोगों की मदद के लेकर वो सबसे ज़्यादा मतलब खुलकर सामने आए और उन्होंने कई लोगों की मदद की। तो ऑप्शन बी सही है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की अमावस्या को, श्रावण मास की दशमी को, श्रावण मास की त्रयोदशी को। सोचे कब मनाया जाता है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। एक बात जानते रहेगा, विश्व स्तर पे संस्कृत को लुप्त होने से बचाने के लिए विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो इसको जानते रहेगा श्रावण मास की पूर्णिमा को। और एक बात जानते रहेगा, इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, तो आपको याद होगा, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी का नाम सुने होंगे आप। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में फ्लोटिंग सोलर पैनल, मतलब कि जलाशय के ऊपर सोलर पैनल फैलाए जाएंगे, पानी के ऊपर सोलर पैनल फैलाए जाएंगे, क्योंकि जहां पानी होता है उस क्षेत्र का कोई उपयोग हो नहीं पाता, तो पानी को बांध के रूप में रोका जाता है। तो जहां तक पानी बांध में रुका रहता है, उस पानी का तो उपयोग, मतलब उस क्षेत्र का तो उपयोग हो नहीं पाता। अगर उसके ऊपर हम सोलर पैनल फैला दें तो उससे बिजली बन सकती है, तो इसे बोला जाता है फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और कौन शुरू कर रहा है? एनटीपीसी इसको शुरू कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री सीएम रह चुके हैं, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जानते रहेगा, ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त। वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही होना चाहिए। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF की भारतीय शाखा के अध्यक्ष बने हैं? अमित गोस्वामी, राकेश चौधरी, अब्दुल अहमद, सतीश पारेख। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सतीश पारेख। ध्यान दीजिएगा, जब वैश्विक स्तर पर सड़कों का निर्माण किया जाता है तो जिस देश से वो सड़क गुजर रही होती है वहाँ के एक व्यक्ति को उस शाखा का अध्यक्ष बनाया जाता है। सतीश पारेख बनाए गए हैं, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके सभी सही हुए होंगे। कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।